पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की अनोखी पहल। युवाओं को सशक्त बनाने विकसित भारत चैलेंज कार्यक्रम का शुभारंभ। अपने विचारों और प्रतिभा को प्रस्तुत करने का अनूठा अवसर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो रायपुरिया 90.0 फ्रीक्वेंसी पर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के अंतर्गत विकसित भारत चैलेंज का शुभारंभ किया है। यह पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का हिस्सा है और इसका उद्देश्य युवाओं को भारत के विकास के लिए अपने विचारों और प्रतिभा को प्रस्तुत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करना है। इसमें जो प्रतियोगिताएं होंगी वो 4 चरणों में आयोजित की जाएंगी। चरण 1 में ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता, जिसकी आरंभ तिथि 5 दिसंबर 2024 से समाप्ति तिथि 10 दिसंबर 2024 रहेगी। प्रतिभागी माई भारत प्लेटफॉर्म पर भारत के विकास से जुड़े विषयों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे। चरण 2 में निबंध और ब्लॉग लेखन प्रतियोगिता होगी। आरंभ तिथि 12 दिसंबर 2024 और समाप्ति तिथि 20 दिसंबर 2024 रहेगी। चरण 1 की विजेता टेक फॉर विकसित भारत और युवाओं को सशक्त बनाना विकसित भारत के लिए जैसे विषयों पर निबंध लिखेंगे। चरण 3 में राज्य स्तरीय प्रस्तुतियां होंगी, जिसकी आरंभ तिथि 3 जनवरी 2025 और समाप्ति तिथि 5 जनवरी 2025 होगी। राज्य स्तर पर प्रतिभागी विकसित भारत विजन पिच डेक्स के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और चरण 4 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगा, जिसकी तिथियां हैं 11 और 12 जनवरी 2025। विजेता टीमें नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिस्पर्धा करेंगी और अपनी दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इस पर और प्रकाश डालने हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन छत्तीसगढ़ के जिला युवा अधिकारी श्री अर्पित तिवारी जी। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित तिवारी है, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र संगठन रायपुर। धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। विकसित भारत चैलेंज जो है, ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के अंतर्गत एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नेशनल यूथ फेस्टिवल को रीइमेजिन किया गया है और इस वर्ष देश के प्रत्येक जिलों से, प्रत्येक प्रांत से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया गया है, जिसको विकसित भारत चैलेंज नाम दिया गया है। ये 4 चरणों में होना है। पहला जो चरण है 25 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा और इस चैलेंज को आप माय भारत पोर्टल में रजिस्टर करके पंजीयन करके वहाँ पे आप इसमें चैलेंज में भाग ले सकते हैं, ऑनलाइन क्विज में हिस्सा बन सकते हैं और इसमें जो उत्तीर्ण रहेंगे उनको अगले चरण में ऐसे राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग के माध्यम से दूसरे चरण में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तत्पश्चात इसमें आप राज्य स्तर पे आपको एक प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा, जो दूसरे चरण में उत्तीर्ण रहेंगे। वैसे ही जो राज्य स्तर पे प्रतियोगिता होगी, उसमें जो उत्तीर्ण रहेंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे 11-12 जनवरी को भारत मंडपम में जाने का मौका मिलेगा। विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए आप माय भारत पोर्टल में जाके लॉगिन कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से इसमें लॉगिन कर सकते हैं। एक OTP आएगा, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको उसमें फिल करनी रहेंगी और उसके माध्यम से आपका लॉगिन हो जाएगा। उसमें लॉगिन करने के बाद उसके डैशबोर्ड में विकसित भारत चैलेंज है, वहां पे आप जाके क्लिक करिए और ऑनलाइन क्विज का हिस्सा बनिए। ये ऑनलाइन क्विज में का हिस्सा बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप इस ऑनलाइन क्विज का हिस्सा बनेंगे तभी आप आगे के चरणों में जा सकते हैं। इसलिए भारी संख्या में मेरे युवाओं से आग्रह है कि इसका हिस्सा बने और विकसित भारत चैलेंज में अपना योगदान दें। ये जो राष्ट्रीय स्तर पे यंग लीडर्स डायलॉग होने वाला है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ये एक ऐसा मंच प्रदान करेगा युवाओं को, जहां पे वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, एंटरटेनमेंट जगत के अभिनेताओं के साथ, स्पोर्ट्स जगत के पर्सनालिटीज के साथ। तो ऐसा मंच अभी तक युवाओं को अपने देश में कभी मिला नहीं है, जहां पे आइडिया शेयर कर सकें, डिस्कशन कर सकें बड़े बड़े लोगों के साथ। तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है जहां पे युवाओं को अपने आइडिया शेयर करने का, उन बड़े बड़े लोगों से वार्तालाप करने का, उनके अनुभव को जानने का, सीखने का एक मौका मिल रहा है। इस विकसित भारत चैलेंज में 15 से 29 वर्षीय कोई भी युवा या युवा एंटरप्रेन्योर भाग ले सकता है।
इसकी सिर्फ जो एलिजिबिलिटी है वो 15 से 29 वर्षीय है। इसके अलावा इसमें कोई भी युवा देश का हिस्सा ले सकता है जो इस एज ग्रुप के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा कि ये प्रतियोगिता 25 नवंबर से शुरू हो रही है और पहले चरण की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। तो इसमें जरूर अपना पंजीयन करें माय भारत पोर्टल में और विकसित भारत चैलेंज का हिस्सा बने। अंत में युवाओं को मेरा यही संदेश है कि इस समय में युवा जो अवस्था रहती है उसमें सभी युवा बहुत ही ऊर्जावान रहते हैं, नए नए आइडियाज का संचार होता है, साथ ही कुछ जो एक जज्बा रहता है युवाओं में वो आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करता है। तो उस जज्बे को वो सही दिशा में लगाएं और देश का निर्माण करने में, भारत को विकसित करने में अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद। तो श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, श्री अर्पित तिवारी ने कहा कि यह चैलेंज केवल एक प्रतियोगिता नहीं है बल्कि यह युवाओं के लिए एक मंच है जहां वे अपने विचार साझा कर सकते हैं और भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण में योगदान दे सकते हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण के वरिष्ठ कोच श्री कुशल चंद्र त्रिपाठी का कहना है कि यह प्रतियोगिता युवाओं को स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। प्रतिभागी माई भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है mybharat.gov.in। इसके अलावा आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है 8237367721 और 8103428382। इसके अलावा अपने निकटतम NYKS कार्यालय यानी नेहरू युवा केंद्र संगठन के कार्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सुनते रहिए रेडियो रायपुर या 90.0 फ्रीक्वेंसी पर।